हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी अनअकैडमी चैनल। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको 65 मेन से संबंधित है। तो आपको ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ़ी कब का डेट, आपको फ़ी कब जमा करना है, उसको भेजना भी है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपको एक हिंदी, सामान्य हिंदी जो है वो आपको अनिवार्य होता है और इसके जीएस के 2 पेपर होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। सामान्य हिंदी के आपको 100 अंक के होते हैं और जीएस के होते हैं 2 प्रश्न, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। वो हमने आपको डिस्कस कर लिया, वो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें पूछता है, क्या क्या सिलेबस है। और आपको एक सब्जेक्ट जो है खुद से चुनना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, वो भी दोस्तों 300 अंक का होता है। तो इस तरह से आपको 3 पेपर हो गए, एक हिंदी, आपको दूसरा जीएस 1 और 2 और तीसरा आपको है एक ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल। तो आइए, कौन कौन से विषय आप ऑप्शनल रख सकते हैं। एग्रीकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जिसको आप लोग LSW कहते हैं, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। आपको ये सब जितने भी भाषाएं हैं आप इसमें से कोई भी एक रख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एक रख सकते हैं। सबसे देखिए, दूसरी चीज़ न्यूज़ है कि आपको जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होगा, तो होता है इसी में से। लेकिन इस बार अभी आयोग ने एक छूट दे दी कि आवश्यकता अनुसार प्रारंभिक परीक्षा हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन में चयनित वैकल्पिक विषय में यहाँ पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। मगर आप, अगर कहने का मतलब कि अगर आप अपडेट, इसका यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इस एप्लीकेशन में कि अगर आपने गलती से कोई विषय भर दिया हो और उसकी तैयारी आपकी पूरी नहीं हो पाई है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहली बार आयोग ने इस तरह का छूट दिया है। तो इसका आप अगर जैसे कोई गलती से LSW ले लिया है या फिर गलती से कुछ ले लिया, तैयारी नहीं है, तैयारी वो दूसरे विषय की कर लिए हैं, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सब आपको 3-3 घंटे की होती है। क्लियर है दोस्तों? अब आइए हम लोग आते हैं, देख लेते हैं कि कौन किसको कब कब जमा करना होता है। रिक्तियों की संख्या 423, जैसा आपको पता है। फी देखिए, आपको सामान्य और जनरल के लिए 750 लगेंगे। आपको केवल बिहार राज्य के SC और ST जो है उनको 200 लगेंगे। बिहार राज्य के स्थायी निवासी अभी जो आपको उनको 200 लगेंगे। महिलाओं के लिए 40% जिसका आपको रिजर्वर है उसको भी 200 और सभी अन्य उम्मीदवारों को 750। कब कब जमा करना है आपको? परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि आपको 4 मई से लेकर 18 मई तक है। यानी 18 मई तक आप फी जमा कर सकते हैं और 28 मई तक आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और जब से आप फाइनल सबमिट कीजिएगा दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको निकाल कर हार्ड कॉपी को BPSC कार्यालय में जमा करवाना है। आपको सभी कागजात के साथ, प्रमाण पत्र के साथ आपको प्राप्त होना चाहिए। कब तक? तो 15/6 यानी 15 जून तक इसकी संभावना, मतलब 15 जून तक है। इसलिए आपको चांस है कि आपको जो इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा जून में, चांसेस कम लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सब आपको भेजना होगा। ऑनलाइन में किसी प्रकार का इंटरनेट विधान आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। सोच समझ कर भरें, मतलब कुछ भी आप पालन ना करें। देखिए, अंतिम रूप से ऑनलाइन भरे गए डैशबोर्ड को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी को निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए आपको एक ऑप्शन होगा वहाँ पर साइन का, वो साइन करना है। और आपको 15/6 यानी 15 जून तक आपको 5 बजे तक स्पीड पोस्ट डाक से आपको स्पीड पोस्ट ही भेज दीजिएगा। दोस्तों, आप डाक से क्या भर सकते हैं वहाँ पर, बिहार में जो भेज हैं भेज सकते हैं। तो ओवरऑल यही है फ्रेंड्स, और यही अपडेट था और आपको सभी कुछ मैंने जानकारी उपलब्ध करा दी है। ये देखिए, ये क्या क्या आपको भेजना है। अंतिम रूप से भरे गए आवेदन जो है डेस्कटॉप में डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित नीले से मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र यानी अंक पत्र, स्नातक का है और आपको डिग्री या अंक पत्र दोनों में से दोनों आपको करना होगा। ठीक है, SC ST अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, OBC हैं तो उसका देना होगा। मतलब आपको इन सभी प्रमाण पत्रों के साथ क्या करना होगा, मेंस का फॉर्म जमा करना होगा। तो यही दोस्तों अपडेट था और इसी अपडेट को मैंने आपको करने के लिए वीडियो बनाया है। तो सबसे बड़ी अपडेट जो मैंने आपको बताया वो है कि अगर आपने गलती से कोई ऑप्शनल विषय रख लिया है तो उसको आप छाट सकते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये डेट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक थैंक यू।